हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए मैं फिर झारखंड जीके का क्लास लेकर आया हूं। और आज झारखंड जीके के अंतर्गत हम लोग आज देखने वाले हैं कि पहाड़ियां विद्रोह। ठीक है, पहाड़ियां विद्रोह के अंतर्गत हम लोग आज बात करेंगे कि पहाड़ियां विद्रोह कब से कब तक चला। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को चल रहा है कि 1772 से आपका 82 ईस्वी तक। ठीक है, बता दें कि भिन्न भिन्न कारणों से, मतलब बहुत अलग अलग कारणों से आपका भिन्न भिन्न समय में, अलग अलग समय में, ठीक है, आपका संथाल परगना के पहाड़ियाँ आपका आदिवासियों ने विद्रोह किए थे। ठीक है, किस परगना का? संथाल परगना का। और आपका कौन सा? आपका पहाड़िया आदिवासी विद्रोह। समझ गए? अलग अलग समय में अलग अलग कारण। ठीक है, जिन्हें पहाड़िया विद्रोह कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए कि पहाड़िया विद्रोह कैसे किसे कहा जाता है। ठीक है, अब बता दें कि इन विद्रोहों में 1772, 1778 और 1779 एवं 1781 और 82 के विद्रोह महत्वपूर्ण विद्रोह है। कहने का मतलब है कि इनके पूरे आपका जो विद्रोह का जो समय रहा आपका 72 से लेके 82 तक, उसमें से कौन सा आपका पहाड़िया विद्रोह के अंतर्गत कौन सा वर्ष इम्पोर्टेंट रहा, उसका डेटा दिया हुआ है। कहता है कि वर्ष 1770 में भीष्म अकाल पड़ा। ठीक है, बता दे 1770 में अकाल पड़ता है। और भीष्म अकाल पड़ने के कारण पहाड़ियाँ आदिवासियों को विद्रोही बना दिया। समझ गए? अकाल के समाप्त होने पर पहाड़िया आदिवासियों ने पहाड़ों से उतर कर, ठीक है, क्या कर रहा है? उतर कर मैदानी इलाकों में लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। और 1772 के पहाड़िया विद्रोह में, कब आपका? 1772 के पहाड़िया विद्रोह में सूर्य चंगरू सावरिया, ठीक है, क्या कहता है कि सूर्य चंगरू सावरिया, उनके बाद पांचगे डोम्बा, ठीक है, उनके बाद करिया पुलहर आदि शहीद हुए। समझ गए? सब व्यक्ति का नाम था, ये सब शहीद हो जाते हैं। और पहाड़िया विद्रोहों ने सनकारा के महाराजा, ठीक है, सुमेर सिंह की हत्या कर दी। ठीक है, ऑगस्टन क्लीवलैंड ने 1778 में अपनी नियुक्ति के 9 मास के भीतर 47 पहाड़िया सरदारों को कंपनी की अधीनता, ठीक है, स्वीकार करवाने में क्या होता है आपका? सफलता पाई। ठीक है, इनमें से, ठीक है, कह रहा है कि इनमें से आपका 1300, ठीक है, इनमें से आपका 1300 लोगों को क्या किया गया? धनुधरों के रूप में सरकारी सेवा में लिया गया। ठीक है, उनको जो मतलब नौकरी प्राप्त होता है, जिन्हें 2 रुपया से आपका 10 रुपया तक उस सबका वेतन दिया जाता था। और दुर्भाग्य से क्लीवलैंड के इस प्रयास को कंपनी की साजिश, भेदभाव और समझा गया। और पहाड़िया लोगों ने जगन्नाथ देव के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। समझ गए? और उनके बाद आपका 1779 में पहाड़िया लोगों ने फिर विद्रोह करते हैं। और 1781 से 82 में संथाल परगना के सुल्तानाबाद, ठीक है, मतलब जो महेशपुर राज है, कि रानी सर्वेश्वरी ने कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। और जिसमें पहाड़िया सरदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध रानी का साथ दिया। और यह विद्रोह दामिन एको के विरुद्ध था। और दुर्भाग्यवश रानी सर्वेश्वरी, ठीक है, को इसमें कोई सफलता नहीं मिलती है। और साथ में बता दें कि अंग्रेज़ों ने सभी पहाड़ियों की ज़मीन को दामिन एको में बदल दिया जाता है। ठीक है, और उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया जाता है। और भागलपुर के जिलाधीश क्लीवलैंड के सुझाव पर, ठीक है, सरकार ने रानी
सर्वे सर्वरी, ठीक है, कि जमींदारी छीन ली और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन रानी सर्वेश्वरी, ठीक है, ने भागलपुर जेल पे बिताए। ठीक है, भागलपुर जेल में बिताने के बाद आपका जहां आपका 16 मई 1807 में उनकी क्या होता है, आपका मृत्यु हो जाते हैं। और इस तरह से हम लोग देख पाए आपका विद्रोह। ठीक है, और हम लोग का आपका पहाड़िया विद्रोह समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे तमाड़ विद्रोह। और जब तमाड़ विद्रोह की बात आती है तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर कि तमाड़ विद्रोह आपका 1782 से 1821 ईस्वी का इसका समय डेटा दिया हुआ है। और बता दें छोटा नागपुर के तमाड़ को मुख्य केंद्र बनाकर मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में जो विद्रोह छेड़ा, ठीक है, जो विद्रोह छेड़ा उसे क्या कहा जाता है, तमाड़ विद्रोह कहा जाता है। और कंपनी के बाहरी लोगों को सह देने की नीति एवं नागवंशी शासकों के अत्याचार इस विद्रोह के मूल कारण थे। ठीक है, तमाड़ में मुंडा आदिवासी कंपनी सरकार के अत्याचार से त्रस्त थे और कंपनी की नीतियों ने यहाँ बाहरी लोगों के आने और उनके सुविधा संपन्न होने का मार्ग प्रशस्त किया। और दूसरी ओर वे छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासकों के अत्याचार और शोषण के कारण घुटन महसूस कर रहे थे। ठीक है, और 1782 में धीरे धीरे तमाड़ में रामगढ़, पंचेत, बीरभूम आप विद्रोही, ठीक है, आपका इकट्ठा होने लगते हैं और वे व्यापारियों को भी लूटने लगे थे। ठीक है, लूटने लगे थे और नागवंशी शासक ने विद्रोहियों को दबाने के लिए तमाड़ पर आक्रमण करते हैं और इससे विद्रोह और भड़क गया उठा। ठीक है, और 1783 में विद्रोहियों को कुछ जमींदारों का भी साथ मिल गया। अंततः मेजर जेम्स फ्रॉड ने दिसंबर 1783 ईस्वी में तमाड़ के में प्रविष्ट होकर, ठीक है, प्रविष्ट होकर विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए विवश किया और तमाड़ में अगले 5 वर्षों तक शांति बनी रही। और 1789 में तमाड़ में, ठीक है, पुनः विद्रोह भड़क उठा और विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी के नेतृत्व में 3000 मुंडाओं ने कर देने से इनकार कर दिया और कैप्टन होगन को विद्रोहियों को दबाने के लिए, ठीक है, भेजा गया, लेकिन वह असफल रहा। इसके बाद लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया। ठीक है, और कूपर ने जुलाई 1789 के आरंभ में विद्रोहियों का दमन कर दिया और तमाड़ अगले 4 वर्ष तक शांत रहा। ठीक है, बताया जा रहा है कि आपका कितने वर्षों तक शांत रहा, 4 वर्षों तक। अब चलिए आप लोग को बता दें कि नवंबर 1794 में आपका क्या हुआ था, तमाड़ में विद्रोह फिर से भड़क उठा। ठीक है, भड़क उठा जिसे दबाना अंग्रेजों के लिए मुश्किल था। और 1796 में राहे के राजा नरेंद्र शाही ने अंग्रेजों का साथ देते हैं। और जब राजा और उसके, ठीक है, सैनिक सोनाहातू गए तो उन पर गांव वालों ने क्या करते हैं, आपका आक्रमण कर देते हैं। और कैप्टन की बेन को जब पता चला कि आदिवासी
आपका नरेंद्र शाही का विरोध कर रहे हैं तो उसे हटा दिया गया। और 1796 में इस विद्रोह ने व्यापक रूप से लिया और तमाड़, सिल्ली, सोनाहातू और राहे के सभी आदिवासी जमींदार इसमें कूद पड़े। और तमाड़ के ठाकुर गांव भोलानाथ सिंह, ठीक है, तमाड़ के ठाकुर भोलानाथ सिंह, सिल्ली के ठाकुर आपका विश्वनाथ सिंह और विष्णुपुर, ठीक है, विष्णुपुर के ठाकुर हरिनाथ सिंह और बुंडू के ठाकुर आपका शिवनाथ सिंह और आदिवासी नेता राम साई मुंडा, ठीक है, एवं उनका भतीजा ठाकुरदास मुंडा आदि विद्रोहियों के प्रमुख नेता थे। और राहे, ठीक है, राहे के नरेंद्र शाही के रिश्तेदार, ठीक है, मार डाले गए, लेकिन स्वयं नरेंद्र शाही भागने में सफल हो गए। ठीक है, अप्रैल आपका 1798 में होता क्या है देखिए, कैप्टन लिम्पटन तमाड़ के, ठीक है, प्रमुख विद्रोही नेताओं को पकड़ने में सफल हुआ और विद्रोहियों में आपका सबसे शक्तिशाली भोलानाथ सिंह को कैप्टन बैन ने गिरफ्तार किया। और नेताओं की गिरफ्तारी के बाद तमाड़ विद्रोह स्वतः क्या होता है, बिखर जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि नेताओं की गिरफ्तारी के बाद क्या होता है। तमाड़ विद्रोह स्वतः बिखर जाता है और उसके कारण आपका 1807 में, ठीक है, 1807 में क्या होता है कि में आपका 5000 मुंडाओं को दुखन शाही मुंडा के नेतृत्व में फिर विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, कितने आपका मुंडाओं, 5000 में। और इन विद्रोह ने भी विकराल रूप ले लिया, लेकिन मार्च 1808 ईस्वी में, ठीक है, 1808 ईस्वी में दुखन शाही मुंडा को अंग्रेजों ने, ठीक है, बंदी बना लिया और, ठीक है, विद्रोह मंद पड़ गया। और इस विद्रोह का दमन कैप्टन रफसीज ने किया। ठीक है, 1810 में ये विद्रोह फिर भड़क उठा और विद्रोह का प्रमुख केंद्र नवागढ़ था, जहाँ के जागीरदार बख्तियार शाह ने बगावत का झंडा बुलंद किया और छोटा नागपुर शाख के नागवंशी शासक गोविंद, ठीक है, नाथ शाह की शिकायत पर कंपनी सरकार ने लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल को विद्रोह के दमन में, ठीक है, विद्रोह के दमन में, विद्रोह के दमन के लिए भेजा। ठीक है, एच कहता क्या है कि एच ओडोनेल ने 28 मार्च 1812 को नवागढ़ पर हमला किया। ठीक है, और किंतु बख्तियार शाह सरगुजा भागने में सफल रहा और बख्तियार शाह के पलायन के साथ ही विद्रोह शांत हो गया। ठीक है, अगस्त 1819 में तमाड़ में विद्रोह की चिंगारी फिर भड़की और इस विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम हैं दौलत राय मुंडा, शंकर मानकी, मदरा मुंडा, टेपा मानकी, झुलकारी मुंडा, रत्नू मानकी, ठीक है, उनके बाद है मुची राय मुंडा, गाजी राय मुंडा, मंगल राय मुंडा, चंदन सिंह, के बाद है घुनसा सरदार, ठीक है, उनके बाद है शिवनाथ मुंडा और रुदन मुंडा, कुंटा मुंडा आदि तमाड़ के भयभीत
राजा गोविंद शाही ने ई रफसेज से तत्काल सहायता की याचना की। ई रफेस ने ए जे कॉल्विन के साथ ठीक है, कॉल्विन के साथ आपका कहता क्या है, मिलकर विद्रोहियों का दमन किया। ठीक है, विद्रोहियों का दमन किया और प्रमुख विद्रोही नेता आपका जनवरी 1820 ईस्वी तक पकड़े जा चुके थे और सिर्फ 2 प्रमुख विद्रोही नेता रुदन मुंडा एवं कुंदा मुंडा अभी भी बचे होते हैं। ठीक है, और वो भी मार्च 1821 ईस्वी तक पकड़ लिए गए। ठीक है, और जुलाई 1820 के रुदन मुंडा एवं मार्च आपका 1821 में कुंडा मुंडा ठीक है पकड़ा गया और इसके साथ ही तमाड़ विद्रोह का क्या होता है, आपका अंत देखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे आप लोग बता दें कि आज हम लोग यहीं तक देखने वाले हैं। ठीक है, आपका योजना आगे तुरंत आप लोग को नए वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। ठीक है, अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट और एंड लाइक कीजिए। ठीक है, और अधिक से अधिक मित्रों को भी बतलाइए। थैंक यू।